नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण व्यक्ति में हमें एंजाइटी, घबराहट, डर, बेचैनी, चिंता ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो इस समस्याओं को अभी फेस करते चले आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और कुछ ऐसे नेचुरल तरीके के बारे में। यदि इसका यूज हम करते हैं तो जो हमारी समस्याएं हैं, डर, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन से यदि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो यह प्रॉब्लम्स 100% पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसमें विशेषकर हमें बात यह ध्यान रखने योग्य है कि मेडिसिन का जो डोज होता है, मेडिसिन का जो रिपीटेशन होता है, वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आप अच्छी तरह से मेडिसिन को समझिए। यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और कोई मेडिसिन आप एंजाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी के लिए ले रहे हैं तो हमें किस तरह से यूज करना चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए कितनी इफेक्टिव है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें कि आने वाली लाइफ में हमें किसी तरह से इस तरह के यदि सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हम तुरंत ही सावधान हो जाएं और इस मेडिसिन का यूज करके बिना साइड इफेक्ट्स के, नेचुरल तरीके का यूज करके बिना साइड इफेक्ट्स के हम अपनी प्रॉब्लम को घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे डर, घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी, चिंता के कारण क्या होते हैं। जब भी कोई लोग सेंसिटिव होते हैं या ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटना को देख लेते हैं या उनके सामने कभी ऐसी घटना हो जाती है तो वह उसे सहन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को सेंसिटिव कहते हैं। देखिए, सेंसिटिव यानी कि परेशान, थोड़ी सी चीज में उन्हें परेशानी आ जाती है तो उन्हें घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती है। कई बार ये जेनेटिक भी होती है। यदि परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की समस्याएं हुई है तो उस व्यक्ति में यह समस्या सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें थोड़ा सा भी बिजनेस में लॉस हो जाए, थोड़ा सा उन्हें घाटा हो जाए तो उन्हें डर, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी इस तरह के सिम्टम्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। कई स्टूडेंट्स में हमने देखा है, विद्यार्थियों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, यानी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि थोड़ी सी उन्हें डर, घबराहट, एंजाइटी हमें देखने को मिलती है। थोड़ा एक्सर्शन के कारण उन्हें यह प्रॉब्लम्स होने लगती है और बहुत ज्यादा चिंतित होने लगती है कि हम एग्जाम में पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, स्टडी सही से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, भविष्य की वह चिंता को लेकर परेशान होने लगते हैं। और भी कई कारण हमने देखा है। हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण भी यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। कोई लॉन्ग टर्म डिसीज यदि व्यक्ति में हो गई है तो प्रॉब्लम्स का फेस, इस एंजाइटी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ब्रेन में केमिकल्स चेंजेस होने के कारण भी यह प्रॉब्लम्स व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है। सेरोटोनिन का लेवल यदि डिस्टरबेंस उसमें हो जाए तो व्यक्तियों में यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी उसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब जानेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स हमें व्यक्ति में देखने को मिलते हैं या किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है या हमें घबराहट, बेचैनी या हम एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आप भी पहचान सकते हैं या व्यक्ति को भी देख के पहचान सकते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। देखिए, जिन व्यक्ति को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है तो उनमें पसीना सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उनके फेस में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, हाथ पैरों में पसीना देखने को मिलता है, बहुत ही जल्दी पसीना आ जाता है। या जिन व्यक्ति को एंजाइटी है, घबराहट है, एंजाइटी से वह व्यक्ति सफर कर रहा है, तो जैसे शादी में जा रहा है व्यक्ति या किसी एग्जाम को देने जा रहा है व्यक्ति, तो जाने से पहले ही उसे एंजाइटी होने लगती है, वह चिंता करने लगता है, उसे घबराहट और बेचैनी जैसी महसूस होने लगती है और वह स्टूल पास करने चला जाता है।
स्टूल पास करने के बाद थोड़ा सा उसे रिलीफ महसूस होता है, या फिर वह ट्रेन में सफर करने जाना उसे होता है तो उससे पहले ही उसे घबराहट महसूस होने लगती है, एंजाइटी जैसी महसूस होने लगती है। दिल की जो धड़कन होती है वह व्यक्ति की तेज हो जाती है, दिल उनका बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स व्यक्ति में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ व्यक्ति में हमने देखा है कि उनके जो हाथ पैर है इस तरह से कांपने लगते हैं, हाथ पैर जो है इस तरह से मूवमेंट करने लगते हैं। यह सिम्टम्स एंजाइटी के, घबराहट के, डर के, चिंता के हमें देखने को मिलते हैं। कुछ विद्यार्थियों में हमने देखा है कि वह बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, यानी कि मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, उस चिंता को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति में, महिलाओं में हमने देखा है कि वो महिलाएं अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, यानी कि हमारे परिवार का रहन सहन कैसा होगा, मेरी बेटे की पढ़ाई कैसी होगी, या मेरी बेटे की शादी किस तरह से हो पाएगी, आगे क्या होगा, हमारी इनकम बहुत ही ज्यादा कम है। तो उस बात को लेके वह बहुत ज्यादा चिंतित रहेगी और घबराहट उसे और बेचैनी, इस तरह के सिम्टम्स उसमें दिमाग में उनके चलते ही रहेंगे। फिर कई तरह के सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेंगे, जैसे नींद ना आना, भूख न लगना, इस तरह के सिम्टम्स और भी धीरे धीरे करके डेवलप होने लगेंगे यदि एंजाइटी को हम सही तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स को आप देख के पहचान सकते हैं। यदि आप में भी है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधे मेडिसिन की तरफ कि किस मेडिसिन की सहायता से इस समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। जब भी हम एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता की कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यहाँ पे हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं यह आपकी नॉलेज के लिए है कि आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वह कितनी आपके शरीर के लिए इफेक्टिव है। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस एज ए ब्रेन टॉनिक के रूप में इसका यूज किया जाता है या 12x में यूज की जाती है। इस मेडिसिन का यूज 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के इसको खाया जाता है। समथिंग 4 महीने 5 महीने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का लॉन्ग टाइम में भी यूज किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट नेपेलस 30 में यूज की जाती है जब भी व्यक्ति को डर, घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी इस तरह के सिम्टम्स मौजूद होते हैं या एक्यूट कंडीशन में है तो इस मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को किया जाता है। कंटिन्यू इस मेडिसिन का यूज 2 से 3 महीने तक व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों इग्नेशिया। इग्नेशिया हमारा इसका पूरा नाम है और यह उन महिलाओं में बहुत ही अच्छा काम करती है जो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है और उन्हें तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं, परिवार की बहुत ज्यादा चिंता करती है, उनके मन में दुख दबा रहता है और किसी से बात को वह कभी शेयर नहीं कर पाती हैं, किसी को बता नहीं पाती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एज ए ब्रेन टॉनिक में भी इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। यह मेटेलिक धातु से बनाई जाती है, चांदी से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। ब्रेन में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जल्दबाजी करते हैं और जिनका जो विचार होते हैं बहुत ही जल्दी चेंजेस होते रहते हैं और जो बहुत ही जल्दबाजी किसी को भी चीज को लेकर करते हैं, तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नाइट्राम्यूर। नाइट्राम्यूर लेडीज में बहुत ही अच्छा काम करती है और जेंट्स में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और जिनको काफी लंबे समय से डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी की प्रॉब्लम्स बनी रहती है तो उसमें नाइट्राम्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्राम्यूर पोटेंसी के फॉर्म में भी आती है और ट्राइचुरेशन के फॉर्म में भी आती है। ट्राइचुरेशन फॉर्म में 12x में यूज किया जाता है एज ए फॉर कंडीशन अप्लाई। 12x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में टंग डोज 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को उस पर्सन को दिया जाता है जिसे एंजाइटी की समस्या है और कंडीशन के अनुसार इस मेडिसिन का यूज लॉन्ग टाइम भी किया जा सकता है। कोई किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फैसीफ्लोरा का मदर टिंचर। यह उन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा काम करता है जिन्हें क्रोनिक एंजाइटी, क्रोनिक डर, घबराहट, बेचैनी की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है और जिन्हें नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आ रही है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह एक तरह का नेचुरल मदर टिंचर है और इसका यूज 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह और 25 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज किया जाता है।
यहाँ ब्रेन में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स यदि हो गया है और ब्रेन में किसी भी तरह के केमिकल्स चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण नींद प्रॉपर तरीका से नहीं आ रही है, तो इस नींद के लिए इस मदर टिंचर को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि आप एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए यदि किसी भी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का जरूर यूज करें। तो आशा करता हूं दोस्तों यह जानकारी यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, परिवार में, फैमिली में जरूर शेयर करें ताकि वह सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझे और बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सके। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।